Hello and welcome to Football with Daksh and welcome to a video on the channel. Yes, a video. We still do those on this channel. Bhai, Spain have won the Euros. They are the European champions and what a fantastic end to the tournament. Now, मैं ये नहीं कह रहा था fantastic end to the tournament because the game was like next level or something like that. But I feel at the end of this game there is a sense of justice. You know, a team which has consistently performed well in this tournament. End में वो tournament जीत गई. एक point पे स्पेन ने जब लीड ली थी, I was very happy and then England ने equalize कर लिया था and then I was thinking, damn. इंग्लैंड might actually snake this away man completely. बट मैच की बात करते हैं. बिल्डअप में काफ़ी इंटरेस्टिंग था. ऑफ कोर्स इंग्लैंड फैंस वर कॉन्फिडेंट. इंग्लैंड वाज कॉन्फिडेंट एंड दे शुड हैव बीन कॉन्फिडेंट बिकॉज लास्ट मिनट में उन्होंने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जीत हासिल कर ली थी एंड इट लुक लाइक यू नो इंग्लैंड कमिंग इन विद अ लॉट ऑफ फॉर्म. गैरेथ साउथगेट ने सिर्फ एक चेंज किया था जब लूक शॉ आ गए थे लेफ्ट बैक पे इंस्टेड ऑफ कीरन ट्रिपियर, व्हिच आई थॉट वाज अ गुड चेंज टू मेक टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली अगर लूक शॉ फिट है. So for the first time in this tournament, England were starting with a proper left back in this tournament. But as I have mentioned and maintained about England throughout this tournament, it doesn't really matter who plays where जब तक वो right back वाला area sort नहीं होता. Now, Kyle Walker is an incredible athlete. ठीक है, he runs fast. He is probably one of the few players who can run toe to toe with Vinicius and Mbappe. ये कोई deny नहीं कर रहा है. बट काइल वॉकर की पासिंग, काइल वॉकर की डिफेंसिव अवेयरनेस बड़ी लैकिंग है. एंड येस, ट्रेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि ही इज़ नॉट डिफेंसिवली सॉलिड एंड एवरीथिंग, बट ट्रेंट का जो अटैकिंग आउटपुट है दैट मोर देन इनफ मेक्स अप फॉर हिज डिफेंसिव, आप जो भी फ्रेलिटीज़ कहना चाहो. मुझे नहीं लगता कि वॉकर में एंड ट्रेंट में, स्पेशली वॉकर एट दिस एज में, कोई ज़्यादा डिफरेंस है डिफेंसिवली दोनों में. ट्रेंट की लेकिन डीप लाइंग प्ले मेकिंग, आप जो भी कहना चाहो, उसका इन्वर्जन एंड एवरीथिंग इज बेस्ट इन द वर्ल्ड. देयर इज अ रीजन वाई रियल मैड्रिड वाले फैंस बोलते रहते कि ट्रेंट शुड कम टू मैड्रिड और ही शुड जॉइन मैड्रिड, एंड वाई लिवरपूल फैंस really adore Trent. Trent has a unique skill set and Gareth Southgate just failed to ever utilize that skill set throughout the tournament. Kyle Walker has been his staple and he's had a good few games, but can you really convincingly say कि इंग्लैंड की कोई भी गेम बड़ी कन्विंसिंग विन थी? आई वुड जस्ट से दैट राइट बैक हैज़ बिन अ ह्यूज इशू टू द पॉइंट दैट साका को राइट मिड एंड राइट विंग बैक खेलना पड़ता है बिकॉज आप वॉकर को सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक टाइप्स खिला देते हो. एंड सो it's not like it's not been obvious that right hand side has been a problem for Gareth Southgate and England, but Southgate की stubbornness finally उनको punish करती है. अगर आप England की हर गेम देखो, the game pattern is the same where they sit back deep and hope an individual moment उनको रेस्क्यू कर ले. खैर, इस गेम की बात करते हैं. स्पेन स्टार्टेड ऑफ वेरी डोमिनेंट फैशन में, हाफ टाइम तक 0-0 था. इंग्लैंड आउट ऑफ पोजीशन एक्चुअली काफ़ी अच्छा कर रही थी. तो मैं इस बात का क्रेडिट काइल वॉकर को दूंगा कि फर्स्ट 45 मिनट्स में उन्होंने निको विलियम्स को काफ़ी अच्छा खेला भी था. बट सेकेंड हाफ में वो सारी फ्रेलिटीज वापस आ गई जब निको विलियम्स ने 47वें मिनट में स्पेन को एक लीड दे दी. अ ब्यूटिफुली प्लेस शॉट इन द बॉटम कॉर्नर पिकफोर्ड के रीच के बाहर. गेम चल रहा था, स्पेन मोशंस पे जा रही थी. रॉड्री वाज ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूटेड हाफ टाइम, तो वो मुझे लग रहा था थोड़ा डाइसी हो सकता है. जुबिमेंडी केम ऑन फॉर स्पेन, बट स्पेन स्टिल सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्ड द गेम. डिस्पाइट दैट स्पेन ने कुछ चांसेस बनाए नहीं थे एंड दे वर स्टार्टिंग टू लूज देयर शेप. इंग्लैंड धीरे धीरे ज़्यादा डेंजरस लग रही थी. फिर गैरेथ साउथगेट ने नेसेसरी चेंजेस करे. हैरी केन वेंट ऑफ, उनकी जगह ऑली वॉटकिंस आए ताकि somebody could make runs in behind because Harry Kane had to drop in so deep कि इंग्लैंड का कोई बॉक्स प्रेजेंस ही नहीं था. इसके बाद कोबी मेनो को कॉन्ट्रोवर्शियली हटा के, who I think had a decent game, कोल पामर को लाया जाता है एंड डेक्लन राइस आपके एक सिंगल पिवट मिडफील्डर बन जाते हैं. इस टाइम पे कोल पामर, बुकायो साका, फिल फोर्डन, जूड बेलिंगम एंड ऑली वॉटकिंस, ऑल ऑफ देम आर इन द अटैक एंड दैट शुड आइडियली बी एन अटैकिंग लाइनअप दैट इंग्लैंड स्टार्ट्स विद. बट खैर, इसके बावजूद साका रन्स विद द बॉल एंड ही प्लेज अ बॉल इन. जूड बेलिंगम गिरते गिरते बॉल ले ऑफ कर देते कोल पामर के लिए, हु स्लॉट्स द बॉल इन ब्यूटिफुली पास्ट उनाई सिमोन. स्पेन एंड इंग्लैंड इक्वलाइज हो जाते हैं 1-1 पे एंड सिर्फ गेम में कुछ ही मिनट बचते हैं. फिर स्टेडियम पागल हो जाता है. इंग्लैंड चांसेस पे चांसेस बना रही होती है एंड स्पेन आर सॉर्ट ऑफ होल्डिंग ऑन. अब स्पेन का अटैकिंग थ्रेट थोड़ा सा अजीब लगता है बिकॉज स्पेन कभी कभी पीछे पिन डाउन होती है बट देन दे रन फॉरवर्ड बट देयर इज नो सपोर्ट. लमीन यमाल, निको विलियम्स, दे ट्राई शॉट्स, सम ऑफ देम हिट द कीपर, सम ऑफ देम आर जस्ट वाइड एंड लग रहा था कि स्पेन आर आउट ऑफ आइडियाज. मोराटा हट जाते हैं ऑफ कोर्स गेम से एंड ओयारज़बाल कम्स ऑन टू द पिच एंड ये
थोड़ा सा चेंज मुझे अजीब लग रहा था बिकॉज ओयारज़ाबाल ने कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं किया था एंड वो फिनिश भी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ स्पीड. कुकुरेया फाइंड्स हिमसेल्फ अलोन ऑन दैट काइल वॉकर राइट हैंड साइड एंड ही ड्राइव्स अ ब्यूटीफुल क्रॉस डाउन लो जिसको ओयारज़ाबाल फिनिश करते हैं बियॉन्ड जॉर्डन पिकफोर्ड. 3-4 मिनट ही बचते हैं गेम पे एंड स्पेन के हाथ बस ट्रॉफी पे आ ही चुके होते हैं. इसके बाद मिकेल मेरिनो कम्स ऑन. गैरेथ साउथगेट ने लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस में आइवन टोनी को भी भेज दिया on the pitch and he just goes hell for leather now. Now this is England's last chance. लग रहा था एंड में कुछ कर देगी इंग्लैंड because Declan Rice header was saved by Unai Simon and जब उसका एक follow up header मार्क गेही ने मारा था तब Dani Olmo who has been a beast this entire tournament saved it off the line. Declan Rice ने फिर से एक header ट्राई किया, वो पोस्ट के ऊपर से चला. फुल टाइम होता है, स्पेन जीत जाती है and it looks like Lamine Yamal will be the young player of the tournament. Rodri को मिलता है player of the tournament. Finally a guy who is getting the flowers he deserves. सब कहते हैं that he's not a glamorous choice for all these awards but I'm so happy that Rodri got his due. He's had an insane tournament. In fact, अगर आप सोचो Rodri coming off is almost a catastrophe for Spain and credit to Spain उसके बिना भी उन्होंने मैनेज किया. So Rodri gets the player of the tournament, Lamine Yamal gets young player of the tournament, Spain become European champion. Now of course आप इसमें बहुत Madrid, बारसा प्लेयर्स की तारीफ करोगे. डैनी कार्वाहाल won so much this season, डबल डोमेस्टिकली जीत गए वो एंड उसके बाद अब ये यूरोपियन चैम्पियन भी हैं. लमीन यमाल यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एब्सोल्यूट इंसेन किड. 16 के 17 हो गए हैं. ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस जनरेशन इफ ऑल गोज टू प्लान एंड ही गॉड फॉरबिड एवर गेट्स इंजर्ड. बट मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैंने निधि भाई का ट्वीट पढ़ा था दैट यू ऑल्सो हैव टू गिव इट अप टू ऑल द प्लेयर्स हु प्ले फॉर अदर टीम्स. अब सोसिएडाड के प्लेयर्स देखो, मिकेल मेरिनो did so well whenever he's come on into the tournament, right? ओयारज़ाबाल ने आज विनिंग गोल मारा. डैनी ओल्मो जो लाइप्जिग के लिए खेलते हैं, उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इस पूरे टूर्नामेंट में. ऑफ कोर्स बारसा एंड रियल मैड्रिड से सबसे ज़्यादा प्लेयर्स यूजुअली आते हैं स्पेन स्क्वाड में, बट दिस स्पेन स्क्वाड में एक एथलेटिक का विंगर, बारसा का विंगर, एक मैड्रिड का डिफेंडर, बट मिडफील्ड में एक लाइप्जिग का प्लेयर, मिडफील्ड में एक सोसिएडाड का प्लेयर ज़ुबिमेंडी आ जाते हैं. It's a great Spanish squad. As for England, I think ये टीम में कुछ हार्श डिसीजंस लेने की ज़रूरत थी जो गैरेथ साउथगेट ने पूरे टूर्नामेंट में नहीं लिए. हम सब के अपने अपने फेवरेट्स होते हैं. आई एम एन आर्सेनल फैन, तो आप लोग कहोगे आपको साका पसंद है. आई ऑनेस्टली वुड नॉट हैव केयर्ड इफ साका एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वुड हैव बीन रिप्लेस्ड, हुक्ड, बेंच्ड, जो भी कहो, चाहे पामर के लिए हो, चाहे फोर्डन के लिए हो, बट ये स्क्वाड काफ़ी डिसबैलेंस था. हम सब लोग एज अपने क्लब के फैंस वांट जूड टू डू वेल, साका टू डू वेल, पामर टू डू वेल, फोर्डन टू डू वेल, केन टू डू वेल, ओबी टू डू वेल, राइस टू डू वेल, एक्स प्लेयर टू डू वेल, वाई प्लेयर टू डू वेल. बट द ट्रूथ इज दैट इट इज़ अगेन अ स्क्वाड विद ग्रेट इंडिविजुअल टैलेंट, बट आप सेम चीज़ दोबारा नहीं कर सकते वेर यू सिट बैक एंड होप अगेन दैट इंडिविजुअल क्वालिटी सीज यू थ्रू. लास्ट गेम पे ऑली वॉटकिंस की इंडिविजुअल क्वालिटी सॉ दैट इंग्लैंड क्वालिफाई. उससे पहले ऑफ कोर्स हैरी केन को जो पेनल्टी मिली थी, वी ऑल नो दैट शुड नॉट हैव बीन अ पेनल्टी. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव सीन, दैट मोस्ट पीपल बिलीव दैट शुड नॉट हैव बीन अ पेनल्टी. बट इट्स इंडिविजुअल क्वालिटी दैट ऑलवेज सेव्स इंग्लैंड. बट यू कांट कीप रिलाइंग ऑन दैट, एंड स्पेशली अगर आप एक डिसबैलेंस्ड वे में सारे प्लेयर्स को उधर ठूस दोगे. आज जूड बेलिंगम लेफ्ट विंग खेल रहा था. जूड बेलिंगम इज बेस्ट प्लेड इन द मिडल जब वो लेट रन्स बनाता है बॉक्स में. सो इज फोर्डन, बट समटाइम्स यू विल हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन फोर्डन एंड बेलिंगम. नाउ जूड फैंस विल से फोर्डन के 0 GA हैं, फोर्डन फैंस विल से कि जूड को मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है, पामर फैंस विल से कि साका को वेस्ट कर दिया है, साका फैंस विल से कि देखो पामर ने आके से गोल मारे हैं बट डिफेंसिवली वो साका वाले काम नहीं कर सकता. आई मीन यू विल ऑलवेज हैव दीज मतभेद एंड it's sad that England ka manager is just not brave enough to make those decisions. It became very clear during the tournament that Harry Kane, as great as he is for England, one of the best players for England of all time, he just does not have the legs to make that presence in the box anymore. Yes, उन्होंने एक header करके गोल मारा था, बट उसके अलावा ही इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑफेंसिवली इन द बॉक्स. एटलीस्ट वो DM में आते हैं, CM पे आते हैं, ही इज़ ड्रॉपिंग डीप एंड ही इज़ प्लेइंग. मे बी नाउ दैट्स हिज स्टाइल, फेयर इनफ. बट आपको पता है आपको बॉक्स में प्रेजेंस चाहिए, वरना इतने बढ़िया विंग टैलेंट का क्या फ़ायदा है. फोर्डन को लेफ्ट पे खिलाओ, साका को राइट पे खिलाओ. उस विंग टैलेंट का आप क्या करोगे जब बॉक्स में कोई है नहीं. कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात थी. इतने सारे कटबैक्स मिल रहे थे इंग्लैंड को पिछले कुछ गेमों में.
जो कोई भी नहीं था बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए। ऑली वॉटकिंस आते हैं, शॉट अक्रॉस द बॉडी, गोल, फिनिश। So at some level, Gareth Southgate, or if he chooses to step down as the manager, will have to take some brave decisions. Players have to be dropped. Mark Gahey is such a good example of a player जो of course comes from a smaller club, replacing Harry Maguire, who is a Gareth Southgate favorite, a player from a bigger club. Now इसमें ये बात नहीं है that Harry Maguire is a bad player for England. I'm sure he's a good player. But when you choose players who will fit well over reputation or credit in the bank, good things will happen. आई थिंक काफ़ी सारे इंग्लिश प्लेयर्स के साथ ये क्रेडिट वाली चीज़ थी, एंड मे बी यू कैन कॉल इट बायस और वट एवर, even if you believe that Saka should have been dropped at some point of time, I'm completely fine with it. But drop and change something. You can't keep playing the same 11 most of the tournament. Kieran Trippier at left back, man, come on. To the point where people were like, Saka को left back खिलाओ. That manager has not picked a proper 11 यार. Luke Shaw, final में आपने finally एक left back को left back खिलाया, and you've decided not to get left backs like Tyreek Mitchell with you for the English squad. क्यों? And वही बात है यार, मतलब this guy would rather play a right back at left back, a right winger at left back तक लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप खिलाओ. क्यों? Because मैनेजर ने एक लेफ्ट बैक चूज नहीं किया है. You should be absolutely chastising the manager for this, for poor squad selection. Then first 11 selection कितना बुरा था. अब आप कैसे किसी चेल्सी फैन को बोलो कि पामर को हम इतने टाइम से कह रहे थे खिलाओ खिलाओ खिलाओ. He's got 2 GA in 2 games. एब्सोल्यूट गेम चेंजर है पामर, नहीं खिलाया. ठीक है, सब लोग लड़ते रहते हैं साका, फोडन, जूट के बीच. आप तीनों को खिलाना चाहते हो, किसी को ड्रॉप करने की हिम्मत नहीं है. साका को आप इसलिए ड्रॉप नहीं करते बिकॉज वो डिफेंसिवली भी आ जाता है, ही इज़ अ डिफेंसिव विंगर एज वेल, तो वॉकर की भी हेल्प करता है. कोई राइट विंग पे शायद से करे ना. फोडन बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ द प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द प्रीमियर लीग, आप उसको नहीं ड्रॉप कर सकते. जूट बिकॉज ही इज़ कम ऑफ आउट अ फैंटास्टिक सीजन फ्रॉम रियल मैड्रिड. But at some level you'll have to drop players from the reputation, man. So yeah, England again, another international tournament wasted. And of course you will say Gareth Southgate एक और final आ गए, but क्या हुआ at the end? So yeah man, I mean something has to change for England. I don't know if it's the coach or who it is. But congratulations to Spain. Congratulations to Spain. Congratulations to Rodri for winning player of the tournament. Congratulations to Lamine Yamal for winning young player of the tournament. Congratulations to Nico Williams and Dani Olmo for having fantastic tournaments. Fabian Ruiz, insane tournament. Lenormand, Dani Carvajal, insane tournament. Unai Simon ko special mention. Bhai, what a keeper he is. So congratulations Spain, and commiserations England and English fans. If you're a Spanish fan, who has been your best player of the tournament? Of course, ज़्यादातर Spanish fans are Madrid and Barca fans, so I'm guessing where the choices come from. But if you're an England fan or you have sympathies towards the English football team, where do you think changes need to happen? Don't think, oh, Saka को हटाने से दक्ष भाई गुस्सा हो जाए. No, nothing like that. If you feel Saka should be dropped, that's completely fair. If you feel Foden should be dropped, that should be completely fair. If you feel Jude should be dropped, completely fair. Kane should be dropped. Anyone. माई बिगेस्ट ग्राइप इज साउथगेट ने कभी भी अपने बेस्ट प्लेयर्स को बेस्ट पोजीशन पे खिला के उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया. आप बहुत कुछ कर सकते थे स्क्वाड के साथ, बट इट्स अगेन वेस्टेड पोटेंशियल. Thank you so much for joining in. Please like this video and subscribe. Thank you so much for joining in. Please like the video. अगर आपने अभी तक किया नहीं है, subscribe if you are new. We do daily live streams, almost daily live streams, and we're gonna start up on videos as well. Check out the shorts as well, यार. अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. See you all soon. Tada. Bye bye. See you.